सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं मनीष कुमार सत्संगी, नया पंचायत गही से। और इस वीडियो में प्रेरणा पोर्टल पर जो हम नवीन छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि जब आप उस पर सबसे पहले आपको जो बच्चे आपके पास शो हो रहे हैं प्रेरणा पोर्टल में, उनके आगे वेरीफाई का कॉलम लिखा हुआ है, डिलीट का लिखा हुआ है। किसी को अगर हैंडीकैप मार्क करना है वो लिखा हुआ है, किसी बच्चे का SR नंबर बदलना है, आधार बदलना है, किसी गार्जियन का आधार बदलना है, तो वो सारे ऑप्शंस उसके सामने हैं। आप उनको देखकर ठीक से पढ़ें और उनको उसके बाद ही आप उसको वेरीफाई करें। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वेरीफाई सभी बच्चों को वेरीफाई करने के बाद ही आप नए बच्चों का नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, मैं पंजीकरण का मैंने ये पूरा एक फॉर्म खोला हुआ है प्रेरणा पोर्टल पर। मैं एक बच्चे का फीडिंग कर रहा था, तो उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो शायद हमें नहीं पता हो, तो उन बच्चों के उन ऑप्शंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इसमें मांगा है राशन कार्ड की संख्या, हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन जब आप DBT पर बच्चे का पूरा डिटेल भरेंगे तो उसमें राशन कार्ड संख्या मांगेंगे, इसलिए आप राशन कार्ड संख्या अवश्य लें, जिससे कि वो सर्वेक्षण जो हम कर रहे हैं परिवार सर्वेक्षण उसमें भी काम आएगी। उसके बाद आप प्रवेशांक स्थिति सब कुछ है। छात्राओं का नाम, अभिभावकों का नाम आप इंग्लिश में ही लिखें। हिंदी में लिखने के साथ साथ आप इंग्लिश में अवश्य लिखें, क्योंकि इंग्लिश में ही यहाँ वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ नहीं मांगा जाता है। फॉर्म में सिर्फ इंग्लिश में ही भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है। अब क्या है कि मुझे माता पिता की डिटेल भरनी है, तो आप देख रहे हैं मैंने पिता का नाम, माता का नाम डाला हुआ। उसके बाद पूछ रहा है पिता की शैक्षिक योग्यता, और उस पर रेड मार्क है। रेड मार्क का मतलब आपको भरना ही भरना है। तो यहाँ आपको शो करना है कि जो पिता हैं माता हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, क्या किया हुआ है उन्होंने, तो ये आपको भरना पड़ेगा। पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डालना है, और रोल नंबर में आप प्रवेशांक नंबर भी डाल सकते हैं। आप उसमें रिलीजन भरने हैं, कार्ड कौन सा है, श्रेणी भरनी है आपको, दिव्यांग छात्र है या नहीं है। उसके बाद क्षेत्र का नाम, बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले भी हम भर चुके हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी माता पिता की शैक्षिक योग्यता इसमें भरनी पड़ेगी। दूसरा, आपको राशन कार्ड संख्या भी लेनी पड़ेगी। तो इन जानकारी को देखते हुए ही आप बच्चों का पूरा प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन कर पाएंगे। ये सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अवश्य आप अपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अवश्य दर्ज करें और रिकॉर्ड में रखें। थैंक यू।